कभी कभी भगवान किसी को दंड नहीं देते, कभी कभी भगवान किसी को शाप नहीं देते, कभी कभी भगवान बस चुप हो जाते हैं। और वही खामोशी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शाप बन जाती है। ये कथा उसी खामोशी की है। ये कथा है उस धोबी की जिसने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया और बदले में पाया केवल मौन। द्वारका नगरी अपनी पूर्ण शोभा में थी। समुद्र की लहरें नगर की दीवारों से टकराती थीं और हर लहर के साथ जय श्री कृष्ण की ध्वनि गूंजती थी। ये वही द्वारका थी जहां भगवान मनुष्य रूप में निवास करते थे, जहां ईश्वर स्वयं जीवन जीते थे। इसी पवित्र नगरी में एक धोबी रहता था। उसका नाम था काल नेमी। काल नेमी साधारण धोबी नहीं था। वो राजमहल के वस्त्र धोता था। राजा, रानियों और स्वयं श्री कृष्ण के वस्त्र उसी के हाथों से धुलते थे। धीरे धीरे ये सेवा उसके लिए भक्ति नहीं रही, बल्कि अहंकार बन गई। उसे लगने लगा कि वो विशेष है। वो दूसरों को तुच्छ समझने लगा। लोग उसे देखकर झुकते और वो गर्व से सीना तान लेता। उसे ये स्मरण नहीं रहा कि सेवा का अर्थ विनम्रता होता है, घमंड नहीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण नगर भ्रमण के लिए निकलना चाहते थे। उन्होंने सेवकों से कहा कि आज वे साधारण वस्त्र पहनेंगे। सेवक वस्त्र लेने कालनेमी के पास पहुंचा। कालनेमी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उसके मन में संदेह और अहंकार दोनों जाग उठे। कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण स्वयं वहां आ गए। उनके मुख पर वही शांति थी जो सृष्टि को संभाले रखती है। कालनेमी ने न प्रणाम किया, न झुका।